अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट एनईटी टेस्ट की, यूईटी के ई कैट टेस्ट की, एनटीएस नेट टेस्ट की, फास्ट प्यास और जीकी जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज की एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो हमारे बैच के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एजुकेशनल अपडेट्स के लिए आप लोग हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है इसको फॉलो कर लें। इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपडेट्स मिलेंगी यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप के रिलेटेड, और 2024 के लिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन टेस्ट होने उनमें अप्लाई कैसे करना है, उनकी डेट्स क्या हैं, तो आप लोगों को इस व्हाट्सएप चैनल के थ्रू तमाम अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो इसका लिंक जो है वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर इसको ज़रूर फॉलो कर लें। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज आप लोगों से डिस्कस करता हूं जो यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर पास्ट पेपर में आते रहे हैं। अब इसमें वो कहते हैं कि अल्फा पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इस एनर्जी के साथ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको मैंने रेड कलर में भी किया है। वो स्ट्राइक करता है नाइट्रोजन एटम के साथ और जो प्रोडक्ट बनती है वो पूछ रहा है कि कौन सी बनेगी। तो अब आपकी बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ ये उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जीज दी हुई हैं, तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब जैसे कि इस न्यूक्लियर रिएक्शन के परफॉर्म होने के लिए मिनिमम एनर्जी अल्फा पार्टिकल के पास 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, जबकि इधर जो मेंशन है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसका मतलब है कि इस एनर्जी के साथ ये अल्फा पार्टिकल ये न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब एक और क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी के पास पेपर में आया हुआ था, द मिसिंग पार्टिकल इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इसमें भी अब आप लोगों ने याद रखना है, जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपने एटॉमिक मास को भी बैलेंस करना होता है और एटॉमिक नंबर को भी। तो अब अगर हम यहां से देखें तो हमारे पास जो एटॉमिक मास है ये 9 + 4 13 है, तो इधर 12 लिखा हुआ है, मतलब 1 की कमी है। तो 1 अगर हम देखें तो न्यूट्रॉन सी ऑप्शन में आप देखें तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा अगर हम मैथ्स को बैलेंस करें। अब अगर इधर से मैं बीटा या अल्फा ऑप्शन में से कोई लिखता हूं तो वो जो एटॉमिक नंबर है उसको वो फिर बैलेंस नहीं करेगा। अब जैसे यहां से देखें एटॉमिक नंबर 4 to 6 है रिएक्टेंट्स का, और इधर एटॉमिक नंबर भी 6 है। अब न्यूट्रॉन का तो होते ही नहीं है, इसलिए इसको ऐड इधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही अगर अब हम क्या काम करते हैं कि हम अल्फा या बीटा ऑप्शन में से कुछ लगा देते तो हमारे पास ये जो एटॉमिक नंबर है ये बैलेंस हो जाने थे। तो अब आप कोशिश करें कि जो आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर जो आपका न्यूक्लियर फिजिक्स वाले चैप्टर है उसमें ये कौन से रिएक्टेंट्स मिलके कौन से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट जिस तरह मैंने प्रीवियस एमसीक्यूज में बताया है, तो ये आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। इसमें से इन्होंने पास्ट पेपर में से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब आगे वो कहता है ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फिशन ऑफ यूरेनियम इनटू, ये इन दो डॉटर एलिमेंट्स में कन्वर्ट होता है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ रहा है। तो न्यूक्लियर फिशन में याद रखें कि एक यूरेनियम जो हमारे पास 235 इस पे जब न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है तो ये आगे लाइटर एलिमेंट्स में कन्वर्ट होता है, साथ एनर्जी रिलीज होती है और कुछ न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। तो अब यही वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो रिएक्शन है जो हमारे पास यूरेनियम 235 है इस पे जब न्यूट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो कितने न्यूट्रॉन इमिट होंगे। तो अगेन देखें यहाँ पे, अब अगर हम देखें एक न्यूट्रॉन इसके ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं तो टोटल एटॉमिक मास 236 बनेगा, जबकि इधर अगर आप देखें तो जो हमारे पास ये लाइटर एलिमेंट्स हैं इनका हमारे पास 233 एटॉमिक मास बन रहा है। तो हमारे पास 3 की कमी है तो इसलिए 3 न्यूट्रॉन्स इमिट होंगे, ताकि वो एक का न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास 1 है तो हमारे पास 3 का कितना हो जाएगा 3, वो ऐड करेंगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स बैलेंस हो जाएंगे 236 दोनों तरफ। तो ये तरीकाकार होता है। आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर देखें, न्यूक्लियर फिजिक्स वाला काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे चल के मैं और भी आप लोगों के साथ इस चैप्टर में से पास्ट पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। हमारा ये जो बैच है ये 3 मंथ का बैच है, इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा कंप्रीहेंसिव तैयारी करवाई जाएगी और इसमें आप लोगों को टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा, रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी जिसमें टॉपिक वाइज लेक्चर्स होंगे, साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे और कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी पैटर्न पे भी आप लोगों से 3 से 4 टेस्ट लिए जाएंगे। स्टूडेंट्स को हम सेशन में प्रॉपर फील्ड्स के बारे में गाइड करते हैं और उनके रिलेटेड कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज है उनका बताया जाता है। तो जरूर आप लोग इस सेशन को ज्वाइन करें। पूरे सेशन की फीस 5000 है, ये वन टाइम ही देना है। इसमें आपको नस्ट, यूईटी, फास्ट प्यास, जीकी जितनी भी ये टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनके एंट्री टेस्ट के लिए तैयार करवा दिया जाएगा। आगे चल के स्टूडेंट्स पे बोर्ड के एग्जाम का भी बर्डन होता है, बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की डेट्स भी साथ साथ होती हैं। तो अभी आपके पास ये 3 मंथ बहुत अच्छा मौका है खुद को एंट्री टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर करने के लिए। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप जितना जल्दी हो सके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।